मूव को एक बार कैप्चर करते हैं, क्योंकि हमने देखा जो बढ़त आधे घंटे 2-2:30 बजे के करीब आपको देखने को मिलती है, पूरी तरह से इरोड हुई है गेंस। और इनफैक्ट सुबह के जिन लेवल्स के पास हम खुले थे उनसे भी नीचे इस वक्त हम बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी 19,720 के आसपास और बैंक निफ्टी भी लगभग 42,200 के आसपास इस वक्त क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है। और ये जो पिछले आधे घंटे में जो गेंस इरोड हुए हैं वो मेजरली टेक कंपनियों से इरोड हुए हैं। आईटी कंपनियां थोड़ी वीक हुई हैं और इनफैक्ट उसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स जो वीक हुए हैं उनमें कई सारे कंजम्पशन के स्टॉक्स भी, अडानी स्टॉक्स वीक हुए हैं। ग्रासिम जैसे स्टॉक्स जो सुबह तेज थे वहां से आपको वीकनेस की है। टीसीएस लगभग 1% अब कमजोर हुआ है। इंडसइंड बैंक्स भी वीक हुए हैं, तो इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा 2-2:30 बजे के करीब आपको बैंक्स में फिर भी थोड़ी सी एक मोमेंटम दिखा, एचडीएफसी बैंक में भी तेजी दिखी, लेकिन वो अब गेन्स इरोड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप निफ्टी के लूजर्स और गेनर्स की अगर बात करें, लेकिन मेटल स्टॉक में मेटल पूरे पैक में अच्छी खासी तेजी पिछले 3 दिनों से है, 3 वर्किंग डेज से है। और आज भी आप देखें, और ये चाइना के स्टिमुलस का भी एक रीजन है कि आप आज जो टॉप गेनर्स देख रहे हैं निफ्टी के, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स है। फर्टिलाइजर, एग्री केमिकल और केमिकल स्टॉक, फर्टिलाइजर और एग्री केमिकल ही कहना चाहिए, उन सारे स्टॉक्स में अच्छी बड़ी मूव है। लार्ज कैप्स में से आपको यूपीएल जैसे स्टॉक्स लगभग 630 के पार दिख रहा है। मिड कैप में तो कई सारे फर्टिलाइजर काउंटर हैं जहां 6-8% की जीएनएफसी, आरसीएफ, फैक्ट जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें मूव दिख रही है। सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में भी अच्छी मूव दिख रही है, चाहे वो पावर स्टॉक्स हो, एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स हो, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स हो, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स हो, पीएफसी, इन सब में अच्छी मूव है। और क्रूड के चलते भी आप दोबारा से वो जो ओएनजीसी क्रूड डेरिवेटिव का जो ट्रेड था, क्रूड प्रोड्यूसर्स का जो ट्रेड है वो क्लियर देख रहे हैं। ओएनजीसी जैसे काउंटर्स में मूव है। वीक कौन से काउंटर्स हुए हैं? कंजम्पशन के स्टॉक्स वीक हुए हैं, बैंक्स ने अपने गेन्स इरोड किए हैं। आईटी के काउंटर्स जहां से सुबह इतनी बुरी पोजीशन नहीं थी वहां पर टीसीएस जैसे स्टॉक्स लगभग 1.5% नीचे अब दबाव बना रहे हैं। क्रूड डेरिवेटिव्स से आपको दबाव आ रहा है। अडानी स्टॉक्स, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइज, वहां पर आपको वीकनेस दिखाई दे रही है। और आज बाजार डिफेंसिव मोड में भी नहीं था। इनफैक्ट आज चलने वाले काउंटर्स में, चलने वाले सेक्टर्स में आप बात करें तो ऑटो, पीएससी सेक्टर्स और कमोडिटी सेक्टर्स में ज्यादा मूव देखने को मिली है। और इनफैक्ट इसी तरह से अगर आप मिड कैप स्टॉक्स में बात करें तो जहां पर भी एक न्यू स्पेसिफिक ट्रिगर है, क्योंकि बाजार तो एक रेंज में था। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि शायद निफ्टी में आपको कंसोलिडेशन दिख सकती है और बैंक निफ्टी पे कई सारे रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, तो वो आपको क्लियरली प्ले आउट होता दिख रहा है। लेकिन सरकारी बैंक्स, पीएसयू, मिड कैप बैंक्स में कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अब भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, हालांकि गेन जरूर इरोड हुए हैं। सुबह से आप बात करें पिछले 1 घंटे में वहां गेन जरूर इरोड हुए हैं, लेकिन इंडियन बैंक से तो खैर एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है टीसीएस से, इस वजह से इसमें तेजी है। यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स आप देख लें। इसके अलावा जो फेस्टिवल स्पिरिट के, फेस्टिवल थीम पर जो काउंटर्स हैं उनमें अच्छी मूव है। आदित्य बिरला फैशन जैसे काउंटर्स हो, फुटवेयर वाले जो काउंटर्स हो, उनमें आपको मूव दिख रही है। आप एडवांस और डिक्लाइन इस वक्त देखें, हालांकि अभी भी एडवांसेस जो है एनएससी के वो डिक्लाइन से ज्यादा हैं। लगभग 55-45 का रेशियो आपको यहाँ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो देखना होगा जो रेंज जो हमने सुबह भी डिस्कस की थी, जो आइडेंटिफाई की थी कि कहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, और इंडेक्स पर आप ट्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कई स्पेसेस में अच्छा खासा दिखा है। एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स पर आप देखें, और इनफैक्ट उसके अलावा जो सीमेंट काउंटर्स में आप मूव देखें, फर्टिलाइजर काउंटर्स में देखें, ऑटो काउंटर्स में हीरो मोटोकॉर्प, सीएलएसए के अपग्रेड के बाद हमें याद है पिछले हफ्ते हीरो मोटोकॉर्प ने वहां से एक बड़ी तेजी आई थी, और आज फिर आपको एक 3-3.5% की, 2% की, हमने एक्सक्लूसिव आपको हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ का इंटरेक्शन भी सुना है कि फेस्टिवल स्पिरिट से एक अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, जिसके चलते आप इस स्टॉक में भी मूव देख रहे हैं। सो ओवरऑल आज के बाजार में आपको कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बहुत सारे मिले, एक्शन काफी था, लेकिन इंडेक्स पर थोड़ी सी, इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर रही होगी। लेकिन लास्ट आवर में जरूर आई एम श्योर यहाँ पर बियर्स ने कमाया होगा, लगभग 40-50 पॉइंट्स निफ्टी पर इरोड हुए हैं। शो को फिलहाल यही वाइंड अप करते हैं। हमारे साथ